एमएलए कैंडिडेट जनाब कृष्णा रेड्डी साहब आपके बीच में आए हैं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि कई ऐसे एमएलए साउथ में बने हैं मगर हमारे बीच में आके बैठ के अपने ख्यालात बताने की किसी ने हिम्मत नहीं की। ये हम इसलिए कह रहे हैं, जलालाबाद के हालात हमने देखे हैं कि क्या क्या हमारे सामने बीता है। हम बताना स्टार्ट करेंगे तो हम 92 भी बता सकते हैं, मगर ये चीज़ हमारे सामने एक किताब की तरह है, एक आईने की तरह है, जो हमको हमारे बड़ों ने इमेजिन करके हमको बताया है। क्योंकि हमारी उम्र छोटी थी, जैसा हमारे नौशाद साहब ने हमें बताया था कि हमारी जब उम्र छोटी थी, हमारे जब ख्यालात छोटे थे, तब हालात ऐसे गुजरे हैं हमारे सामने, हमारे मंजर कि हम बयान नहीं कर सकते। तो हमारे बीच में यहाँ पर कृष्णा रेड्डी साहब मौजूद हैं, क्योंकि एक सेकुलर कैंडिडेट है जो हमारे खिदमत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि इन्होंने एमएलए नहीं है, फिर भी हमारे बीच में है, हमारी तकलीफ़ों को जान रहे हैं, हमारे एहसास को जान रहे हैं और हमारे मुस्तकबिल को वो पहचान रहे हैं। क्योंकि नौशाद साहब ने जैसा बताया कि 4% रिजर्वेशन ये वाहिद गवर्नमेंट थी जो हमारे मुस्तकबिल का फैसला करती थी, जो हमारे तेदादी के हिसाब से 4%। तो डीके शिव कुमार साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ, सिद्धरामैया साहब को ये बताना चाहता हूँ, जब आप बोल रहे हैं कि हम 4% रिजर्वेशन वापस लाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ उनको कि आप 4% रिजर्वेशन की क्या बात कर रहे हैं, तब के ऑलरेडी इम्प्लीमेंट है वो। तो आप ये कहना था कि हम 4% की जगह 6% ला के बताते हैं। क्योंकि कांग्रेस की जो फेलियर्स हैं ये इनके लफ्ज़ों में बताता है कि ये लोग इम्प्लीमेंटेशन के लिए आगे नहीं बढ़े और 4% जो रुका हुआ है सिर्फ वो 4% लिखाने की बात कर रहे हैं। मैं कृष्णा रेड्डी साहब को आपके तरफ से ये एक मैसेज देना चाहता हूं, कृष्णा रेड्डी साहब आप 6% के लिए फाइट कीजिए। क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट को हम स्टेट में लाने के बावजूद भी, ज़्यादा सीट्स लाने के बावजूद भी वो मुंह नहीं खोल रहे। क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोग उनको बताएंगे, क्योंकि हमारे एजुकेशन में जो हालातें हो रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट जो पास हो रहे थे तो उनका क्या होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का क्या होगा, जो ग्रेजुएट करें उनका क्या होगा, जो डिप्लोमा करें उनका क्या होगा, जो इंजीनियरिंग करें उनका क्या होगा। क्योंकि हमारी माशी हालत आप देखेंगे कि लॉकडाउन में क्या हालत हुआ था। ये वाहिद आदमी है जो लॉकडाउन में किसी का सूरत, किसी की जात, किसी का नाम नहीं जानते हुए भी इन्होंने मदद की। ये एक मैसेज है मार्केट में। तो हम लोगों को एक अहद करना है कि हम लोग मुत्तहिद होंगे एक बार कृष्णा रेड्डी साहब के हाथों को मजबूत करना है। बोलना तो बहुत है, वक्त आएगा और बोलते जाएंगे, क्योंकि खामियां बताना हमारा काम है। क्योंकि खामियां बताने से क्या होता है कि इनके चेहरे साफ हो जाते हैं, इनके चेहरे सामने आपको दिखेंगे। क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट में कांग्रेस का स्टेट का सेक्रेटरी थी, जॉइंट कोऑर्डिनेटर था 15 साल। बताइए, नौशाद साहब, शफीउद्दीन बाग साहब, कृष्णा रेड्डी साहब के नेतृत्व में मैं ज्वाइनिंग इसलिए लिया क्योंकि इनके सिर्फ बातें हैं और कुछ नहीं है, खुगले बातें हैं। आपको आश्वासन दिलाएंगे और कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये बोलेंगे कि होगा होगा होगा। कृष्णा रेड्डी साहब से आप मुलाकात कीजिए पर्सनली, यहाँ पर होगा, करेंगे, करवाएंगे नहीं, आज की बात आज ही होगी यहाँ पर इंशाल्लाह। ये जलालाबाद के हर आदमी को मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप घर बैठे, होटलों में बैठ के, चौराहे पे बैठ के किसी लीडर का अंदाज़ा मत लगाइए। आप पर्सनली आइए इनके पास, इनका कांटेक्ट नंबर लीजिए, आप पर्सनली से मुलाकात कीजिए, इनके नज़रियात देखिए और उनका विजन देखिए। क्या होता है मालूम, जब सिर्फ लीडर की क्वालिटी, आप जब लीडर से मिलेंगे तो आपको महसूस होगा कि इनके ख्यालात क्या हैं। और दूसरी बात ये भी बताना चाहता हूँ, जब साहब स्टेटमेंट देते हैं, नरेंद्र मोदी साहब को कभी आपने चाय बेचते हुआ देखा क्या? नहीं। देखे किसी स्टेशन पे देखे क्या? नहीं। किसी जगह पे देखे? और वो से स्कूल में वो पढ़ते थे, वो स्कूल का नाम ही नहीं है, आज भी पता नहीं। ये वाहिद ऐसे शख्स हैं, इनके पिताजी साहब, इनके होटल है, पांच बेचारे आज ये पोजीशन में, क्योंकि इनकी मेहनत है, इनकी सोच है, इनकी लगन है, इनका एहसास है। ये कोई बड़े आदमी नहीं है, हम बीच में से है, बस इतना कि इनके इरादे मजबूत है। जैसा हमारे नौशाद साहब ने बताया, हिजाब के लिए आगे हैं, पुलिस के जो अवाम परेशान होते, ठेले वाले, मार्केट वाले आगे हैं। और क्या होना बोलिए, लीडर, एक विजन वाले लीडर हमारे सामने हैं। तो हमको मुत्तहिद होना है, मुत्तहिद होकर कृष्णा रेड्डी साहब के हाथों को मजबूत करना है। और 10 तारीख का इंतज़ार कीजिए। 10 तारीख के दिन 2 नंबर बटन दबा के
इनको कामयाब करना है। और आपके मेरा एक रिक्वेस्ट है पर्सनली, आपके घर के पास आजू बाजू जो 6-7 घर हैं उनको आप बताइए कि जेडीएस गवर्नमेंट ने क्या किया है, कांग्रेस गवर्नमेंट में हमने क्या तकलीफ झेले हैं। क्योंकि हमारा काम एक ही है कि हमारे घर के इर्द गिर्द जितने घर होते हैं उनको जाना है, बताना है, उनको एहसास दिलाना है कि एक बार कृष्णा रेड्डी साहब के हाथों में मजबूत करना है। आगे कृष्णा रेड्डी साहब, जसवंत बाग साहब और साहब कराते हिसाब करें।